नाम मरियम न्याज़ है और मेरे पापा का नाम मोहम्मद न्याज़ है। मैं आकाश मुजफ्फरपुर की स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट में 660 मार्क्स सिक्योर किया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 4605 है। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने इसके अलावा कुछ और सोचा भी नहीं था और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। तो जो मैं चाहती थी वो भी वही चाहते थे, तो हमेशा से मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। और मेरे फैमिली में भी 1-2 मेंबर्स हैं जो डॉक्टर हैं, तो मेरे इंस्पिरेशन वही हैं। आकाश बायजूस काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है। मेरे गाइडर्स और मेरे सीनियर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आकाश बायजूस चूज़ करने के लिए। बाकी मैंने इसके बारे में नेट पे भी पढ़ा और मुझे अपने रिलेशंस के लोगों से भी पता चला कि आकाश बायजूस काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है और इसने बहुत बच्चों की सिलेक्शन करवाई है, तो इसलिए मैंने ये चुना। सर, मैंने इसके बारे में नेट पे सर्च किया था। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए। अब आकाश सबके लिए बजट में रहेगा। मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया और मुझे इसमें 80% स्कॉलरशिप मिली थी। मेरे ख्याल से नीट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है, तो इसलिए और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ एक फ़िक्स्ड आवर बनाकर हर रोज़ पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों होना चाहिए। और आकाश का मॉड्यूल ने मुझे बहुत हेल्प की क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया थे और उसमें PYQs वगैरह सब बहुत अच्छे थे। तो बेटर है कि जिस टाइम डाउट आए उस टाइम टीचर्स से पूछ लेना चाहिए। और बाकी टेस्ट सीरीज़ आकाश के जो लास्ट में हुए FTs वगैरह जो भी थे, उसने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके थे टेस्ट सीरीज़ से, तो वो मिस नहीं करना चाहिए। टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी हार्ड वर्क करते रहना है और रिजल्ट्स अपने आप मिल जाएंगे। नीट के बच्चों के लिए तो NCERT गॉड ही होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है और ये बेस्ट बुक है नीट के लिए। इसकी हर एक लाइन में 2 पेज की बातें होती हैं क्योंकि बहुत डीप मीनिंग होता है NCERT में। तो NCERT पढ़ना वो अलग एक आर्ट ही है, तो उसमें आप पढ़िए और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो लाइन है उसको अंडरलाइन करके, और फिर बायोलॉजी में कुछ की वर्ड्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस पक्का ये श्योर है कि बनेगा, तो उसको आप साइड में ही स्पेस होता है NCERT बुक में, उस पर नोट कर सकते हैं। बाकी NCERT और जो लाइन आपको समझ में नहीं आए वो आप सर से ज़रूर पूछिए क्योंकि NCERT बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्ड्स कुछ लाइन्स ऐसे रहते हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आप टीचर्स का हेल्प लें और बस NCERT पर ही फोकस डालना। और स्पेशली बायोलॉजी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है NCERT, तो बस NCERT और कोई अदर बुक की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ कभी डाउट सॉल्विंग के लिए डिले नहीं कराया जाता है। आप जब जिस टाइम भी डाउट्स पूछेंगे आपका सॉल्व हो जाए, चाहे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहते हैं या व्हाट्सएप कुछ पे भी। तो टीचर्स और मैनेजमेंट ने काफ़ी हेल्प की मेरी और यहाँ तक पहुँचने में। बाकी जो मेरी बहुत वीक सब्जेक्ट्स थी उस पे भी मेरे टीचर्स ने बहुत मुझ पे काम किया और मैंने भी बहुत मेहनत की उस पर, फिर वो मेरा फेवरेट हो गया इवेंचुअली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ रहकर और यहाँ की कुछ यादें, क्लासरूम्स, टीचर्स, कुछ फ़नी मोमेंट्स, तो सब बहुत अच्छा था जो हमेशा मुझे याद रहेगा। अपने जूनियर्स को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पैनिक नहीं करना है, बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। वो करते रहो, रिजल्ट्स अपने आप मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो बस हार्ड वर्क करते रहो और किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सोशल मीडिया का तो यूज़ ही नहीं करना है, बस मम्मी पापा के साथ इंटरेक्शन रखो। जब थोड़ा इमोशनली थोड़ा तुम लो फील करो तो मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो। सबसे अच्छा चीज़ मेरे ख्याल से यही होता है, मम्मी पापा के साथ फ्रैंक रहना, तो ये बहुत ज़रूरी है। सब कुछ शेयर करो उनके साथ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ और बाकी बस फ्री माइंड होकर पढ़ो क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। बस नीट एक एग्ज़ाम है, एक छोटा सा चैप्टर है तुम्हारे लाइफ का, तो बस पढ़ो और टेंशन लेके नहीं पढ़ो, बस फ्री माइंड होकर पढ़ो, बस इतना ही।